नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। राहुल गांधी अपने 2 दिवसीय दौरे पर मिजोरम के आइजोल पहुंचे हैं। चुनावी प्रचार के लिए पहुंचे राहुल गांधी ने आज 5 किलोमीटर पदयात्रा निकाली, लोगों से मिले, बातचीत की, उसके बाद एक रैली को संबोधित भी किया। पर अपनी इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी कुछ नया करते नजर नहीं आए। वही पीएम मोदी पर सवाल खड़े करना, बीजेपी पर तंज कसना, जनता के हित के मुद्दों को छोड़कर अपने एजेंडा वाले टॉपिक पर ही बयान देना। आज राहुल गांधी ने फिर से मणिपुर का मुद्दा उठाया। राहुल गांधी ने कहा, मणिपुर अब एक राज्य नहीं रह गया है, बल्कि जातीय आधार पर 2 राज्यों में बंट गया है। भारतीय जनता पार्टी पर मणिपुर के विचार को नष्ट करने का आरोप लगाया। साथ ही कहा, पीएम मोदी को मणिपुर की चिंता नहीं, इजराइल की चिंता है। तो आज राहुल गांधी के मिजोरम दौरे को लेकर ही चर्चा करेंगे। मिजोरम में भी मणिपुर का राग अलाप रहे, राहुल गांधी के बयानों को भी समझेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या एजेंडा है राहुल गांधी का? चुनावी यात्रा पे तो गए हैं मिजोरम, लेकिन उनका एजेंडा क्या है? देखिए, चुनाव मिजोरम में और मिजोरम में जाकर राहुल गांधी चुनाव को प्रभावित नहीं कर सकते, ये पता है। क्योंकि मिजोरम में कांग्रेस का पूरा बेस खत्म हो चुका है। पिछले चुनाव में मिजोरम में कांग्रेस की क्या स्थिति रही? 29 सीटों का नुकसान हुआ उससे पहले के चुनाव में, यानी कि केवल 5 सीटें मिली 40 सीटों में से। पूरे नॉर्थ ईस्ट की बात करें, पूर्वोत्तर भारत में कांग्रेस की क्या स्थिति है अभी, जो पहले पूरे के पूरे नॉर्थ ईस्ट में कांग्रेस का राज हुआ करता था। हर स्टेट में कांग्रेस का सीएम, और जो नॉर्थ ईस्ट की 25 लोकसभा की सीटें हैं उसमें से 22-23 सीटें कांग्रेस के पास हुआ करती थी। आज एक भी सीट नॉर्थ ईस्ट में कांग्रेस के पास नहीं है। पूरे का पूरा नॉर्थ ईस्ट कांग्रेस मुक्त हो चुका है, और उसमें एक भूमिका पीएम मोदी की है, दूसरी भूमिका थोड़े थोड़े स्तर पर जो हेमंत बिस्व शर्मा ने अपनाई है। चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो या उसके गठबंधन सहयोगी की, क्योंकि जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है या नहीं हो सकती है अभी हाल फिलहाल के समय में, वहां उसके सहयोगी की सरकार है। जैसे मिजोरम की ही बात करें, मिजो नेशनल फ्रंट की सरकार है जो एनडीए का हिस्सा है। अब वहां पर राहुल गांधी प्रचार करने नहीं जा रहे या चुनाव को प्रभावित करने नहीं जा रहे, क्योंकि 2 दिन के लगातार यात्रा पर तो अभी इतने समय में राजस्थान में भी नहीं रुके, मध्य प्रदेश में नहीं रहे, या फिर छत्तीसगढ़ में नहीं रहे, जहां 2 जगह पर उनकी अपनी सरकार है। वहां लंबे समय तक रह सकते थे, एक नहीं 2-2, 3-3 रैलियां संबोधित कर सकते थे, पद यात्रा वहां भी कर सकते थे। लेकिन जाते हैं चार्टर प्लेन से, हेलीकॉप्टर से, वहां से रैली के जगह पर जाते हैं और फिर वहां से वापस आ जाते हैं, क्योंकि यहां चुनाव है और यहां के जो नेता हैं कांग्रेस के क्षेत्रीय नेता, वो चाहते ही नहीं है कि राहुल गांधी यहां रुके। राहुल गांधी रुके, चुनाव हाथ से फिसल गया। तो फिर नॉर्थ ईस्ट जाने का मकसद क्या हो सकता है? क्या सिर्फ चुनाव प्रचार के लिए गए हैं या फिर एहसान चुकाने के लिए गए हैं? पहला सवाल यह है। और एहसान किसका चुकाएंगे? नॉर्थ ईस्ट में चीन का। ये चीनी एजेंट राहुल गांधी जो है, ये पहली बात में ही बता दिए कि वो वहां पर जो गए हैं वो चुनाव जीतने के या फिर कांग्रेस को बेहतर बनाने के उद्देश्य से नहीं गए, बल्कि वहां गए हैं दंगा भड़काने के लिए, जिससे फायदा चीन को होगा। ये राहुल गांधी चीन के एजेंट हैं, इसमें अब कोई दो राय तो है नहीं। यही राहुल गांधी का मेन एजेंडा है। यही मेन एजेंडा है, क्योंकि पिछले कई समय से और कई सबूत ऐसे मिल चुके हैं कि चीन के साथ सोनिया गांधी और राहुल गांधी की नजदीकियां कैसी है। चाहे डोकलाम विवाद के समय हो या लद्दाख का इनका दौरा हो, चीन को आधार बनाकर पीएम मोदी को घेरने की जो तैयारी रहती है, वो यहां के सैनिकों का मोरल डाउन करना और भारत में बार बार ये सवाल उठाना कि चीन है जो हमारी जमीन पर कब्जा करके रखे हुए है। ये झूठ अफवाह फैलाना, ये मतलब है कि यहां पर एक विद्रोही वातावरण बने, जो चीन के बॉर्डर पर जितने स्टेट हैं उन सब जगहों पर ये अविश्वास पैदा हो भारत सरकार के खिलाफ, और वो लोग चीन के साथ मिलजुल कर एक नई साजिश पैदा करें
और वही राहुल गांधी मिजोरम गए तो पहला सवाल इस बात को लेकर है कि चुनाव मिजोरम में है, आप बात मणिपुर की कर रहे हैं और बार बार ये कह रहे हैं मणिपुर टुकड़ों में विभाजित हो गया। ये भारतीय जनता पार्टी ने मणिपुर की अवधारणा को खत्म कर दिया है। अब मणिपुर की अवधारणा क्या है? मणिपुर की अवधारणा यही है कि वो एकीकृत भारत का एक हिस्सा है। मणिपुर का मतलब सिर्फ नाम के लिए एक स्टेट है, जो अलग अलग दूसरे स्टेट भी होते हैं, लेकिन मणिपुर का मतलब हिंदुस्तान है। तो क्या राहुल गांधी ये कहना चाहते हैं कि मणिपुर में हिंदुस्तान की अवधारणा खत्म हो चुकी है? अब मणिपुर है जो दो स्टेट बन चुका है। दो स्टेट मतलब एक कुकियों का, एक मैतेइयों का। वहां पर विद्रोह का माहौल है। यही बात मणिपुर में पहले भी बोल चुके थे, जिसके कारण मिजोरम में क्या प्रभाव पड़ा। मिजोरम में भी कुकी जनजाति के लोग हैं, 50-60 हजार के करीब हैं और उनके समर्थक भी हैं। जब मणिपुर में हंगामा चला तो मिजोरम में ऐसा भय पैदा हो गया कि वहां से एक साथ 10,000 से ज्यादा मैतेई लोग पलायन कर चुके। लेकिन यहाँ पे एक सवाल ये खड़े होते हैं कि राहुल गांधी जातीय जनगणना कराना चाहते हैं, बार बार मोदी जी से मांग कर रहे हैं कि जातीय जनगणना कराया जाए, और मिजोरम जाके जाति को लेकर कमेंट कर रहे हैं कि दो जातियों में बंट चुका है मणिपुर। देखिए, ये जाति और इथनिक ग्रुप ये राहुल गांधी के समझने के बस से बाहर है। वहां पर जातीय जनगणना की बात करें, आप कैसे करोगे? मिजोरम में आप जातीय जनगणना की बात करके एक बार देखो, क्योंकि वहां पर जाति मतलब इथनिक ग्रुप है, शेड्यूल ट्राइब्स हैं। और दूसरी बात, पूरे मिजोरम के पॉपुलेशन को देखें, डेमोग्राफी को देखें, जो इन्हीं के वंशजों की देन है। आज जो चिल्ला चिल्ला कर वहां कह रहे हैं कि मिजोरम, मणिपुर नॉर्थ ईस्ट का कॉन्सेप्ट है जो खराब कर दिया पीएम मोदी ने, ये कॉन्सेप्ट किसने बनाया? और मिजोरम में जो पॉपुलेशन, डेमोग्राफी मिजोरम का देखते चलिए ऊपर से नीचे तक, कि कैसे कैसे ये नेहरू खानदान ने मिजोरम क्या पूरे नॉर्थ ईस्ट को ईसाइयों के हवाले कर दिया। अभी मणिपुर छोड़ दीजिए, मिजोरम की बात अगर करें तो वहां पर 87% क्रिश्चियन पॉपुलेशन है। हिंदू कितने हैं? 2 से 3%, 8% बौद्ध हैं और मुस्लिम भी 1.3% के आसपास हैं। लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ क्रिश्चियन की बात करें, 87% क्रिश्चियन पॉपुलेशन, वहां पर हिंदुओं की जातियों की बात करेंगे या क्रिश्चियनों की जातियों की बात करेंगे? क्रिश्चियन जो है अभी भी ट्राइब्स है। यह सोचने वाली बात है कि इन लोगों ने इतने विकसित आप कहते हो क्रिश्चियनिटी आने के बाद, मिशनरी आने के बाद वहां के ट्राइब्स है जो डेवलप किए। नेहरू ने भी यही पॉलिसी अपनाई और अपने दोस्तों को भेज दिया जो अंग्रेज आए थे इंग्लैंड से, यहां पर एंथ्रोपोलॉजिस्ट बना के कि मानव विज्ञानी है, उन्हीं की किताबों को पढ़ पढ़ कर नॉर्थ ईस्ट को जाने। लोहिया को जाने नहीं दिया और वहां पूरे नॉर्थ ईस्ट को धीरे धीरे क्रिश्चियन बनाता गया ये मिशनरी। यहां पर जो मणिपुर में भी विवाद जो राहुल गांधी बोल रहे हैं, उस पर एक बार क्यों नहीं कहते कि मेजॉरिटी ऑफ कुकी क्रिश्चियन है और मैतेई हिंदू है? ये बात एक बार बोल के देखें कि ये कुकी जो है वो क्रिश्चियन है और उनको क्रिश्चियन होने के बावजूद एसटी का दर्जा चाहिए होगा। वो चर्चों के आसपास रहेंगे और मिशनरी स्कूल में पढ़ेंगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी में उनको सुविधाएं मिलेगी, स्टाइपेंड मिलेगा, राजीव गांधी के समय से मिल रहा है इन लोगों को कि ट्राइब वहां के हैं और सारे ट्राइब्स जो हैं लगभग 80% क्रिश्चियन हैं। उनको दिल्ली बुलाया जाए, यहां पर पढ़ाया जाए। दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए एसटी का दर्जा है तो फिर रिजर्वेशन भी मिलेगा और ऊपर से स्टाइपेंड मिलेगा आपको, स्कॉलरशिप। और वो स्कॉलरशिप लेके क्या करेंगे? वो विदेशों में जाएंगे वो क्रिश्चियन मिशनरी का साथ देने के लिए। ये कॉन्ट्रैक्ट होता है नॉर्थ ईस्ट में भी। क्रिश्चियन जो चर्च है, मिशनरी की स्कूल है, ये कॉन्ट्रैक्ट करता है लड़कियों के साथ कि तुम हमारे साथ रहो, क्रिश्चियन बन जाओ और उसके बाद हमें 5 साल तुम अपना दे दो। 5 साल के लिए तुम्हें भेजेंगे यूरोप में या दूसरे देशों में भेजेंगे हम तुम्हें नन बना के, और वहां पर तुम हमारे लिए प्रचार करो। उसके बाद अपने सामान्य जिंदगी में आ जाओ, कोई देखने वाला नहीं है। मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट के नाम पर इन लोगों को पैसा देता है, विदेश दौरा करवाता है, स्कॉलरशिप दिलवाता है और वहां जॉब दिलवाता है और इन लोगों को क्रिश्चियन बना रहा है।
अब राहुल गांधी वहां पर गए तो पहली बात तो यही है कि आपने दंगा भड़काने की कोशिश की मिजोरम में भी, कि ये जो मैतेई है अत्याचार कर रहा है कुकियों पर मणिपुर में, और दो तरीके से पूरा विभाजित हो चुका है। इसीलिए मिजोरम में जो पहले भी धमकी दे चुका है, जिसके कारण मैतेई को वहां भागना पड़ा वहां से, अब फिर से एक बार वहां पर मैतेइयों के खिलाफ जो बचे खुचे 2-3% हिंदू हैं उनके खिलाफ तुम भड़काओ, दंगा करो। नॉर्थ ईस्ट अगर जलता है तो फायदा किसे होगा? फायदा होगा चीन को। जैसे कि अगर देखा जाए पश्चिम बंगाल की बात करें या फिर जम्मू कश्मीर की बात करें, जो पाकिस्तान के बॉर्डर पर इलाके हैं, अगर जम्मू कश्मीर में ये मुसलमान भड़कते हैं, हंगामा होता है, दंगा फसाद होता है, तो सबसे ज़्यादा उसका फायदा पाकिस्तान उठाता है, आतंकियों को भेजता है, वहाँ के युवाओं को बरगलाता है और फिर ट्रेनिंग देकर फिर आतंकवादी बनाकर हिंदुस्तान भेजता है। उसी तरीके से पूरे नॉर्थ ईस्ट में अगर दंगा भड़केगा, हंगामा होगा, तो म्यांमार के रास्ते अभी भी, जैसा अमित शाह ने पहले भी कहा था कि ये जो मणिपुर में दंगे हो रहे हैं उसके पीछे म्यांमार से आने वाले लोग, हथियार, ड्रग्स सब जिम्मेदार हैं, और उसमें चीन किसी न किसी तरीके से अपनी भूमिका निभाते रहता है। अब राहुल गांधी ने पहली बात ये कर दी, दूसरी बात क्या की? इजराइल। अब जबकि हिंदुस्तान के अंदर, वही मिजोरम के अंदर भी, मणिपुर के अंदर, नॉर्थ ईस्ट से कई लोग जो जिडिस हैं वो फिर से इजराइल जा रहे हैं बंदूक लेकर, वहां सेवा करने के लिए, युद्ध लड़ने के लिए हमास के खिलाफ, और वहां जाकर ये कह रहा है इजराइल की चिंता है, लेकिन चिंता मणिपुर की नहीं है। अभी तक जितना दौरा पीएम मोदी ने नॉर्थ ईस्ट के की है, 9 से 10 बार पीएम मोदी जा चुके हैं, उतना दौरा तो 70 साल में किसी प्रधानमंत्री ने कांग्रेस का नहीं किया होगा। एक कार्यकाल की बात छोड़ दीजिए, ये तो डर से मनमोहन सिंह नहीं जाते थे कि अगर अरुणाचल जाएंगे चीन है सवाल उठाएगा और फिर सोनिया गांधी डांट लगाएगी, क्योंकि चीन के साथ तो इन लोगों का पहले ही एमओयू साइन हो चुका था, और आज पीएम मोदी ने अरुणाचल प्रदेश से मंत्री बना दिया। अब मंत्री को कैसे रोकोगे अपने घर जाने के लिए? ये चीन के एजेंट हैं, और इसीलिए पहली बात दंगा भड़काने का काम, दूसरी बात इजराइल की बात करके एक तरीके से जो नॉर्थ ईस्ट से लेकर नॉर्थ इंडिया तक पूरे हिंदुस्तान में जो हमास समर्थक गुट है, जो सड़कों पर उतर रहा है कि भाई हम पूरे दुनिया के इस्लामिक भाईचारा को मानते हैं, इसलिए दुनिया भर में कहीं मुसलमानों के साथ कुछ होगा हम उसके लिए खड़े रहेंगे। उसको भी एक बात बता दिया कि हम मणिपुर जाएं या फिर यूरोप अमेरिका जाएं, हर जगह हम तुम्हारे साथ ही रहेंगे, मुसलमानों का साथ नहीं छोड़ेंगे। ये राहुल गांधी मुसलमानों का समर्थन करने के लिए मणिपुर गया, वहां से भी इजराइल की बात, फिलिस्तीन की बात, और वहां पर मणिपुर में दंगा भड़काने की बात। इसके अलावा राहुल गांधी ने क्या किया? वहां मिजोरम में जो चुनावी प्रक्रिया अभी चल रही है उसमें कांग्रेस के लिए तो कोई रास्ता है नहीं। वहां का एक स्पीकर पार्टी छोड़ता है, अपनी पार्टी छोड़ के, और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करता है। क्यों? जबकि भारतीय जनता पार्टी के तो अभी पिछले चुनाव में केवल एक विधायक थे, कांग्रेस से भी कम, लेकिन फिर भी उसको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी आगे चुनाव जीतेगी। और मणिपुर से, मिजोरम से वो नेता कह रहे हैं कि नॉर्थ इंडिया में तो ऐसी स्थिति है कि अब भारतीय जनता पार्टी 2024 का भी चुनाव जीतेगी। मतलब राहुल गांधी का एजेंडा वहां चीन के समर्थन का, दंगा भड़काने का, ये हेट स्पीच जो है भारत को तोड़ने का, ये जो भारत जोड़ो यात्रा चलाया, ये सही नाम तो भारत तोड़ो यात्रा ही है। ये भारत तोड़ने का जो है तरीका, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये हेट स्पीच का मामला है, ये देशद्रोह का मामला है कि तुम देश के अंदर हिंसा, दंगा भड़काने की कोशिश कर रहे हो। इसमें तो राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और हो सकता है, ये संभावना है कि हो सकता है 1-2 दिन में सुनने को मिले कि हेमंत बिस्व शर्मा जो कि असम में हैं, ये मिजोरम पर भी नजर रखे हैं। अगर दिल्ली में पवन खेड़ा कुछ बोलता है, असम पुलिस मामला रजिस्टर्ड करती है, तो ये मिजोरम तो नॉर्थ ईस्ट में ही आता है। और अब असम में इनके खिलाफ कार्रवाई होगी, एफआईआर दर्ज होगा, और हेट स्पीच मामले में फिर से राहुल गांधी को घसीटकर
हेमंत विश्व शर्मा की पुलिस ले जाएगी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो राहुल गांधी इन दिनों मिजोरम में हैं। 7 नवंबर को मिजोरम में चुनाव होने हैं और अपने चुनावी एजेंडे के तहत राहुल गांधी मिजोरम पहुंच गए हैं। छात्रों से भी मुलाकात करेंगे, कल कांग्रेस नेताओं के साथ मुलाकात करेंगे और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित करेंगे। इसके बाद वो लंगूलेई जाएंगे और अगरतला होते हुए दिल्ली वापस आने की खबर तो है। उसके बाद वो एक सार्वजनिक बैठक को भी संबोधित करेंगे। तो देखना दिलचस्प होगा कि कल राहुल गांधी अपने किस एजेंडे के तहत एक नया बवाल खड़ा करते हैं। इस पे आप अपनी राय कमेंट करके लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।